दानव, दैत्य, आसुरी स्वभाव के मनुष्य और अत्याचारी राजाओं के पापों से त्रस्त पृथ्वी देवी गौ का रूप धारण कर अनाथ की भांति रोती बिलखती हुई अपनी व्यथा सुनाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से कहा, जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, गुरु, देव व भक्तों के निंदक है, माता पिता, गुरु, स्त्री, पुत्र व असहाय पालनीय योग्य का पालन नहीं करते हैं, मित्र दोही, झूठी गवाही देने वाले, विश्वासघातक, हरि नाम को बेचने वाले, लोभी, जीव हिंसक है और पूजा, यज्ञ, व्रत, उपवास नहीं करते। ऐसे दैत्यों के भीषण भार से मैं पीड़ित हूं। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को धीरज बंधाया और सभी देवताओं व शिवजी को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर श्री विष्णु के पास गए। वहां उन्होंने पुरुष सूक्त से भगवान का स्तवन किया। फिर ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। समाधि में ही क्षीरशायी भगवान की देववाणी सुनाई दी। भगवान श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर है, अर्थात हे ब्रह्मा जी, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही अगणित ब्रह्मांडों के स्वामी परमेश्वर, अखंड स्वरूप तथा देवातीत है। उनकी लीलाएं अनंत एवं अनिर्वचनीय है। उनकी कृपा के बिना ये कार्य कदापि सिद्ध नहीं होगा। अतः आप उन्हीं के अविनाशी एवं परम उज्जवल धाम में शीघ्र जाइए। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में आए। इस बीच वहां एक दिव्य मणियों व पारिजात पुष्पों से सुसज्जित रथ आया, जिस पर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए पीतांबरधारी महाविष्णु, महादेवी सरस्वती और महालक्ष्मी संग विराजमान थे। वे नारायण रथ से उतरकर श्री कृष्ण के शरीर में लीन हो गए। भगवान नृसिंह भी पधारे और वे भी भगवान श्री कृष्ण के तेज में समा गए। फिर एक एक कर श्वेत द्वीप के स्वामी भगवान श्री राम, यज्ञ नारायण हरि, भगवान नर नारायण पधारे और वे भी श्री राधिकेश्वर के विग्रह में विलीन हो गए। ये देखकर ब्रह्मा जी के साथ सभी देवतागण आश्चर्यचकित हो गए और सभी देवताओं ने भगवान की स्तुति की। कृष्णाय पूर्ण पुरुषाय परात्पराय, यज्ञेश्वराय पर कारण कारणाय, राधावराय परिपूर्णतमाय, साक्षाद गोलोक धाम धीषणाय नमः परस्मै। देवताओं द्वारा की गई स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण ने अवतार धारण करने का वचन दिया। भगवान ने कहा, पृथ्वी का भार उतारने के लिए जब वह पृथ्वी पर लीला करेंगे, तब तुम देवगण भी यदुकुल में जन्म लेकर लीला में सहयोग करो। वे परम पुरुष साक्षात भगवान स्वयं वसुदेव के घर में प्रकट होंगे। पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान ने भूतल पर अवतरण किया है। अंत में गीता के 4 अध्याय के 7वें व 8वें श्लोक में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार, दुष्टों का विनाश तथा अच्छी तरह से धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। धन्यवाद।